वे 7 दिन तक क्रोध न करें। ये यजमान जी भी सुने दोनों हमारे। 7 दिन तक किसी भी हालत में गुस्सा करना ही नहीं है। अच्छा, इसका यह भी अर्थ नहीं है कि 8वें दिन किसी पे पिल पड़ो। इसका अर्थ यह है, भागवत ने यह बताया है, 7 दिन गुस्सा न करने का मतलब यह है कि 8वें दिन आपको अभ्यास होने लगे कि अब क्रोध का जीवन में कोई काम नहीं है। 7 दिन सात्विक भोजन, इसलिए कि जीवन भर सात्विक भोजन हो। तो तीसरा कौन सा है? दैविक, भौतिक, और तीसरा दैहिक। दैहिक कैसा है? बहुत सारे लोग हैं, आज मैं कलश यात्रा में शायद 25 या 30 वर्ष बाद अपने जन्मभूमि में मैंने प्रणाम किया जन्मभूमि को। बहुत सारे लोग हैं, महाराज घुटने काम नहीं करते। अब करते ही रहेंगे जी, बताओ कितने दिन से इन्हें चला रहे हो? तो घुटने काम नहीं कर रहे, शरीर में ये अंग नहीं काम कर रहा, अब आंखें काम नहीं कर रही, अब कान काम नहीं कर रहे। अभी मैं कल जहां कथा कह रहा था, भाग के आया हूं, तो महाराज जी जो थे, ये कथा, इसका YouTube पे पूरे देश विदेश में प्रसारण भी हो रहा है कथा का। मेरा मन था तो मैंने ऐसी व्यवस्था की, तो ये कथा यहां से प्रसारण हो रही है। तो ये भी डर है कहीं वो महाराज जी देख नहीं रहे हो, पर फिर भी कह रहा हूं, वो ऊंचा सुनते थे महाराज जी, तो चिल्ला चिल्ला के कहनी पड़ती कोई बात। 110 वर्ष के संत थे सागर जिले में, उनके यहां में कथा कर रहा था कल, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। मैंने कहा महाराज जी आप ऊंचा सुनते हो तो मशीन लगवा लो। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, बोले महाराज हम तो भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कृपा कर दी, अब कम सुने। बोले क्यों? बोले इस उम्र में ज्यादा सुनेंगे तो ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए कम सुने, वही भगवान की कृपा है। कम सुनना है महाराज, आनंद लेना जीवन का। तो तीसरा जो कष्ट है वो है दैहिक, शरीर में ये कष्ट है, ये कष्ट है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि ये संसार पूरा कष्ट का ही घर है। और वो तो एक नई व्याख्या करते थे महाराज जी, वो कहते थे कि जहां विद्या मिलती है वो विद्यालय, जहां औषधि मिलती है वो औषधालय, पुस्तक मिलती है पुस्तकालय। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे, बोले ये संसार का नाम हम रखें? मैंने कहा क्या? बोले इसका नाम है दुखालय। यहां सुख है ही नहीं। सुख है नहीं साहब, मैं 7 दिन में आपसे चर्चा करूंगा। सुख यहां है नहीं, और सुख अगर किसी को है तो एक ही आदमी को सुख है, केवल जो भगवान में डूबा है, केवल वही सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं। महाराज यहां तीसरा जो कष्ट है वो दैहिक है। बोले दैहिक कष्ट भी कैसे दूर होगा? बोले उसके लिए एक ही उपाय है, श्री कृष्णाय वयम नुमः। शरीर का कष्ट भी गोविंद की कृपा से ही दूर होगा, अपने हाथ में कुछ नहीं है। एक श्लोक में भागवत के में कहा, महाराज नैमिषारण्य में ऋषि एकत्रित हुए, ऊंचे आसन पर बैठे हैं, उनका नाम है सूत जी, और नीचे बैठे हैं वे सभी सौनकादिक ऋषि। अब सौनकादिक ऋषि जो नीचे बैठे हैं, इनकी उम्र बहुत है, बहुत ध्यान से सुनना। जो नीचे बैठे हैं इनकी उम्र बहुत है, और व्यास गद्दी पर जो बैठे हैं उनकी उम्र बहुत कम है। नैमिषारण्य में यह दृश्य हुआ, तो उन सबने हाथ जोड़कर कहा कि हमारी उम्र भले ही कम है, लेकिन आप हमें कोई मंगल कथा सुनाओ जिससे कल्याण हो जीव का। और उन्होंने जो बात कही है सुनिए आप। वे कह रहे, चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदा। बहुत सुंदर श्लोक है। प्रयच्छति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम वैकुंठम
योगी दुर्लभम। अब आप ध्यान दीजिए, वे कह रहे हैं कि चिंतामणि, एक जो मणि होती है उसका नाम है चिंतामणि, एक मणि होती है स्वर्ग में उसका नाम क्या है? चिंतामणि। तो कह रहे हैं चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि जिससे लगा दो चिंता खत्म। तो एक मणि होती है चिंतामणि, जिसको मिल जाए उसकी चिंता समाप्त। बड़े बड़े लोग चिंतामणि के लिए भजन करते हैं कि हमें चिंतामणि मिल जाए, लेकिन आगे क्या कहा? सुरुद्रुः स्वर्ग संपदा। और एक होता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की क्या विशेषता है? कल्प वृक्ष से जो मांगो वो स्वर्ग की वही चीज दे देता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग की चीज देता है, चिंतामणि दुनिया की चीज देती है। लेकिन कह रहे हैं प्रयक्षति गुरु प्रीतो। और अगर आपको कोई सदगुरुदेव अच्छे मिल जाए, गुरु के चरणों में आपका प्रेम हो जाए, तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो जो योगियों को भी प्राप्त नहीं होता है, ऐसा वैकुंठ गुरुदेव तुम्हें प्राप्त करवा सकते हैं। इसलिए आपके चरणों में बार बार विनती है कि आप कृपा करो और ऐसी कथा सुनाओ, क्योंकि सबसे बड़ा दुख यह है कि काल व्याल मुख ग्रास निर्णाश हेतवे। सारा संसार काल के मुख में है। हमारी सबकी क्या स्थिति है? बोले हम काल के मुख में हैं सब। एक उर्दू के शायर ने लिखा, जिंदगी क्या है बस इतनी सी कहानी है, जब तक न आए ये मौत की मेहरबानी है। जब तक नहीं आ रही है उसकी कृपा है, बाकी एक क्षण का साफ पता नहीं। तो इसलिए भागवत ने कहा काल व्याल मुख ग्रास, सब काल के मुख में बैठे हैं। हमारी सबकी स्थिति काल के हाथ में है। इसलिए बार बार ऋषियों ने कहा आप मेहरबानी करके कथा सुनाओ। कहा ये कथा जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं ये कोई साधारण कथा नहीं है। जिस समय राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई तो उस समय सुधा कुंभम गृहीत्वा, देवता अमृत का कलश लेकर आए कि परीक्षित को ये अमृत पिला दो पर कथा हमें दे दो। सुखदेव स्वामी ने डांट लगाई थी, अरे ठगो, भागवत की कथा की कोई गारंटी ले सकता है? उसकी कोई तुलना हो सकती है? मैंने अभी आपसे कहा ही था, कृष्ण कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। महाराज, एकदा हि विशालायं चत्वार ऋषयो अमला सत्संगयार्थ समायाता ददर्शस्तव नारदम्। सूर्य सूत जी महाराज ने कहा कि एक बार नारद जी बद्रीनाथ गए और वहां बद्रीनाथ में 4 ऋषि रहते हैं। वो ऋषि कौन है? वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनकी एक विशेषता है, क्या? वो कभी 5 वर्ष से 6 के नहीं होते हैं, वो 5 ही वर्ष के रहते हैं। ऐसे कैसे ऋषि? बोले अमला, उनके मन में कोई मल नहीं है, निर्मल है। आप कहेंगे 5 वर्ष के क्यों रहते हैं, 6 के क्यों नहीं होते? इसका एक कारण है। जब ये ब्रह्मा जी ने चारों प्रकट किए तो इन चारों से ब्रह्मा जी ने कहा, कल कथा आएगी, बेटा आप जल्दी से विवाह करो और बाल बच्चा सब पैदा करिए, संसार में अपना बढ़ाओ। तो इन चारों ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी हम चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे, क्योंकि बच्चे पैदा हो तब तक ठीक है, फिर बच्चों के बच्चे हो और हम लोग संसार में हैं, इसलिए आपको महाराज जी, आप तो संत हैं तो इसलिए बच गए हो। बाकी तो महाराज पूरा जीवन तो अपने बच्चों की लैट्रिन साफ करो और फिर अपने बच्चों की करो, यहां तक तो अलग बात है, फिर बच्चों के बच्चे, आहा, बच्चों के बच्चों की तो बात ही अलग है।
पुराने जमाने में 50 वर्ष पहले की बात है, कारें बहुत नहीं थी। तो एक वृंदावन के महापुरुष थे, उनके पास कार थी, संत जी के पास। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, वो मैंने पढ़ा, कि वे यहां से प्रयागराज जा रहे थे। तो एक जगह कानपुर के पास उन्होंने भिक्षा की। तो भिक्षा की तो एक नाती बाबा को गाली दे रहा था और खूब जोर जोर से कह रहा था, साला मरता और नहीं, ये बुढ़ा दिन भर खांसता है, और एक दो और गाली दे। तो महाराज जी ने वहां देखा तो उस वृद्ध ने कहा, हे ठाकुर जी, चलने फिरने लायक नहीं हूं, नहीं कहीं चला जाता। तो वे महाराज जी ने भिक्षा की थी। तो उन्होंने एक क्षण में कहा कि सुनो इधर आ, क्या है? बोले ये कौन गाली दे रहा है? बोले हमारा नाती है ये। तो बोले ये नाती गाली दे रहा है? बोले हाँ, हम बहुत दुखी, दोनों टाइम देता है और बहुत बदतमीज है, बड़ी गंदी गंदी गाली देता है। तो महाराज जी ने उस आदमी से कहा कि ज्यादा गाली देता है? बोले हाँ। तो घर में? बोले घर में तो महाराज बिल्कुल नहीं रहे, लेकिन चलने लायक नहीं है। तो महाराज जी ने कहा, हमारे पास एम्बेसडर कार है और पीछे की सीट खाली है, और प्रयागराज चलो, कुंभ में रहेंगे और भजन करेंगे। सोई बुढ़ा सर पे हाथ फेर के बोला कि नहीं, फिर कभी देखेंगे, तुम जाओ। तो महाराज जी ने लिखा उस पुस्तक में कि मैंने उसको 10 बार कहा कि चलना पड़ेगा। लास्ट में वो बुढ़ा एकदम कहने लगा कि तुम हमारे कोई रिश्तेदार हो जो हम तुम्हारी बात माने, पीछे क्यों पड़ गए हो? और बोले जब ज्यादा कहा तो उसने कहा, महाराज तुम लाल कपड़े वाले साधु हो, तुम ये नहीं जानते कि नाती पोते की गाली भी रसगुल्ले की तरह होती है। तो महाराज ये संसार का जो चक्र है ना, ये बड़ा विचित्र है। कहां वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, कहां संभव होता है? इसलिए शास्त्र ने तो आज्ञा दी है, 50 वर्ष की आयु जब हो जाए तो घर में रहना कम करिए। हमें कई माताएं इशारे कर रही हैं, बोले इन्हें बताओ, इन्हें बताओ। अब ये तो भगवान की कृपा है, किन्हें बताओ या मैं भी नहीं बता, इन्हें बताओ। सही बात यही है प्रभु जी, 50 वर्ष के बाद घर में रहोगे तो थोड़े दिन आपकी जरूरत और है घर वालों को। कितने दिन? 60 तक, क्योंकि 60 तक तो आप 60, 70, 80 हजार रुपया ला रहे हो, तो 60 तक तो आपकी पक्की जरूरत है। पर 60 के बाद, सबकी बात कह रहा हूं मैं, किसी एक की नहीं, 60 के बाद आपके परिवार में सबका डाउट आपके ऊपर रहेगा कि पेंशन इन्हें जा रही है, हमें नहीं मिल रही है, इन्हें ज्यादा दे दी। इसलिए 60 के बाद तो एक ही काम करो, यशोदा की नद लाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया। राधा जू के सांवरिया, नंद के नंद लाला, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। गाइए, ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। एक बार प्रेम से बोलो हरि बोल, हरि बोल। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम
तेरे गोकुल पे संकट भारी, एक इशारे में विपदा टरी। एक इशारे में विपदा टरी। एक इशारे में विपदा टरी। विपदा उठ गया गोवर्धन, जिसे तूने थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद राधा, राधा तुझे थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो हम लोग वैराग्य राग रसिको इसमें चलें। बहुत ध्यान देना, मैं निवेदन जो कर रहा हूं, कथा की आज भूमिका और इसका महात्मा है, इसलिए बहुत ध्यान देना कि आज कह रहे हैं कि कथा सुनाइए। नारद जी गए उन ऋषियों के पास जो अमलाह ऋषि हैं, जिनमें मल नहीं है, और इन ऋषियों से नारद जी ने कहा मैं दुखी हूं। बोले क्यों? नारद जी इतने दुखी क्यों थे? कहा उससे पहले नारद जी पूरी सृष्टि में भ्रमण करते हैं और नारद जी ने देखा क्या? तो भागवत के महात्म्य में लिखा है, नारद जी कह रहे हैं मैं कहां कहां गया। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, एक ही श्लोक में सबका नाम आया। पुष्करम, पुष्कर, प्रयागम, पुष्करम प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम, हरिद्वार, कुरुक्षेत्रम, स्त्रीरंगम, सेतु बंधनम। रामेश्वर गया, प्रयागराज गया। बहुत ध्यान इसलिए देना क्योंकि आज की कथा समझ में आएगी तो कड़ी जुड़ जाएगी कल के लिए। सब जगह नारद जी गए और नारद जी कह रहे हैं सब जगह मैंने एक ही चीज देखी कि पाप बहुत बढ़ गया है। आश्रमों की हालत खराब है। केवल गृहस्थ के घर में पाप नहीं है, साधुओं के यहां भी गड़बड़ है। साधुओं के यहां क्या गड़बड़ है? कह रहे हैं महाराज, अब महाराज जी कुंभ में आप देखते ही हैं, हाँ? चाहे जब चिमटा बजने लग जाता है और वहां भी झगड़ा हो रहा है। साधु को भी भोजन उसके स्वाद से चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये नारद जी कह रहे हैं। साधु को भी भोजन उसके स्वाद से चाहिए। साधु कहता है कि मुझे दूध चाहिए। अरे भाई पहलवानी करोगे क्या? गृहस्थ के घर में बच्चों के लिए व्यवस्था हो जाए, उसके बाद जो बचे ठीक है, भिक्षा स्वरूप भगवान जो दे दें। है? एक संत ने बहुत अच्छा लिखा है, मालिक ने दे दी खाट तो हम खाट में खुश हैं। मालिक ने दे दी खाट तो हम खाट में खुश हैं। उसने दिया जो ठाट तो हम ठाट में खुश हैं। उसने उड़ाया साल तो हम साल में खुश हैं। सच्चे तो वही मर्द हैं जो हर हाल में खुश हैं। भगवान जैसा बनाए। मेरे ठाकुर जी जैसी कृपा करें। महाराज नारद जी कहते हैं मैंने साधुओं के यहां बड़ा गड़बड़ देखा, ग्रस्तों के यहां। और एक श्लोक में तो नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक। ये श्लोक सब लोग बहुत प्रेम से सुनिए क्योंकि इसकी व्याख्या नारद जी क्या बता रहे हैं। बोले तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक है। बोले कलयुग में क्या हुआ? बोले घर में पत्नी का साम्राज्य है। ये नारद जी कह रहे हैं, मेरी ओर से कोई बात नहीं है। घर में किसका साम्राज्य है?
पत्नी का साम्राज्य है। और आगे क्या कह रहे हैं, शालको बुद्धिदायक, साले की बुद्धि से सारे काम होते हैं कलयुग में। पत्नी का साम्राज्य, और कोई निर्णय होगा हो तो कौन करेगा, साले साहब करेंगे। अब कई लोग सोच रहे होंगे यहां पे कि ये तो भागवत झूठ है कह रही है, हमारे घर में तो ऐसा है नहीं, पर मैं सिद्ध करूंगा ऐसा सबके घर में है, ऐसा सबके घर में है। कैसे होता है ऐसा, हमारे ही यहां जन्मभूमि के किसी व्यक्ति ने बचगांव में कोई जगह खरीदी स्वामी जी, और वो जगह खरीदी तो वहां 10 लाख में सौदा हुआ, सपोज करिए, और सौदा हुआ, सब कुछ फाइनल हो गया। सामने वाले ने कहा सब कुछ हो गया, लाओ 1 लाख रुपए एडवांस तो जिम में भी रखे हैं। तो क्या कहते हैं पता है, फाइनल जवाब कल सुबह देंगे। अच्छा रात को क्या इलाहाबाद जाओगे, बंबई जाओगे, कहां जाओगे, क्योंकि रात को भारत के आदरणीय गृह मंत्री जी की मोहर लगेगी। अच्छा घर में आके जैसे ही कहा कि 10 लाख की जमीन बचकाओं में खरीदी है, तो तुरंत धर्मपति ने कहा कि हमें तो 25 साल से जानती हूं, तुम पागल हो, वो 10 लाख की थोड़ी जमीन, 10 की है वो जमीन, 10 अपने देखी है, 10 की है वो, पागल हो तुम एक नंबर के। तो फिर मुंह लटक गया। तो क्या करें, हमारे भाई को बुलाओ, प्लॉटिंग का काम करता है, वो जानता जमीन के। अब बोलो ये श्लोक सही हो गया कि नहीं, तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियनो लोभा दंपतीनम शकल कहूं। बेटे बेटियां बिकने लग गए हैं कलयुग में, नारद जी कह रहे हैं। और ऐसा सब मैंने देखा, नारद जी कह रहे हैं, ऐसा सब देखते हुए यमुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर विभु। मैं सब ऐसा दुखी सब माहौल देखकर वृंदावन से निकला। तो वृंदावन यमुना किनारे से मैं निकल रहा, नारद जी कहते यमुना किनारे मैंने एक गजब देखा। बोले क्या, बोले एक स्त्री रो रही थी। भागवत की कथा बड़ी गूढ़ और प्यारी कथा है। एक एक कथा हमको ठाकुर जी से जोड़ने की कथा है। नारद जी कहते हैं एक स्त्री बहुत रो रही है। पहले मेरे मन में विचार आया कि ये स्त्री रो रही है जमुना जी के किनारे, तो मैं जाकर के इसको चुप करूं, लेकिन वारी मेरी भागवत तुरंत कहा कि नहीं, अपरिचित स्त्री के पास साधु को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर इसको कोई तकलीफ होगी तो बुलावेगी। जो नारद जी ने ऐसा सोचा मन में, तब तक उस स्त्री ने आवाज दी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठः मश्चिंता मपिनाशय। महाराज रुक जाइए। नारद जी कहते मैं दौड़ के पास गया, 2 पुरुष बूढ़े पड़े थे और वो स्त्री जवान थी। मैंने पूछा आप कौन हो? कहा मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। हम तीनों कलयुग के आने से बूढ़े हो गए थे। आहा, नारद जी ने कहा माता जी क्षमा करना, आप तो बूढ़ी लग नहीं रही हो। बहुत बढ़िया बात कहती है, वृंदावन पुनः प्राप्य नैव नैव स्वरूपिणी। मैं बूढ़ी ही हो गई थी, पर इस वृंदावन की महिमा है कि मैं यहां आकर जवान हो गई है। इसलिए कलयुग में वृंदावन की महिमा बहुत ज्यादा है। महाराज नारद जी कहते हैं मैंने ज्ञान और वैराग्य को बहुत जगाया, और कलयुग में महाराज ये दोनों जगना स्वामी जी बहुत कठिन बात है। हा? दोनों जगना बहुत कठिन बात है। वैराग्य होना कठिन है। ज्ञान अगर हो भी जाए तो ज्ञान, नॉलेज वाला ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन ज्ञान के लिए क्या लिखा कि ज्ञान मिटाए, ज्ञान हुआ और फिर ज्ञान है तो संशय नहीं, संशय मिटा तो ज्ञान है, अन्यथा ज्ञान नहीं है। महाराज क्या करें?
नारद जी ने बहुत गीता सुनाई, सब कुछ सुनाया, दोनों नई जगह। तब नारद जी ने कहा, मैं भगवान का पुत्र हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, मन में हो उदास नहीं, जो मैं ऐसा ना कर पाऊं तो हरि का सच्चा दास नहीं। मैं करूंगा ऐसा। नारद जी निकले। आज नारद जी इसीलिए पहुंचे बद्री धाम, और वहां कह रहे हैं ऋषियों से, भक्ति के पुत्रों के लिए कुछ करो। महाराज, कुछ वक्ता कृपा करे और कुछ श्रोता भी कृपा करे, दोनों तरफ से होता है, हा? वक्ता और श्रोता दोनों की ही कृपा चलती है। अब वक्ता कुछ भी कहे, हा? उससे काम नहीं चलेगा। आज नारद जी यहां से चले, और नारद जी महाराज कृपा बार बार हाथ जोड़े कि आप नीचे पधारें, क्योंकि बद्रीनाथ सब नहीं जा सकते। यहां भी जो बैठे हैं उसमें से कम ही लोग बद्रीनाथ गए, और हम तो एक बार तो ऐसे गए कि फिर आना ही मुश्किल हो गया। उससे पहले 4 बार गए, महाराज जी कथाएं सुनाई, 5 बार बद्रीनाथ में कथा कही, और 6वीं बार गए बिना कथा के, तो आप सबको पता है लौट कर आए। यही कृपा, इस गांव के एक एक व्यक्ति की प्रार्थना थी, एक एक व्यक्ति की दुआ थी मेरे साथ, इसलिए मैं बच के आया। बाकी तो मैंने वहां जो देखा वो मैं ही समझ सकता हूं क्या हो सकता है। और मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूं सखा मंडली, कि इस मेरी जन्मभूमि के एक एक व्यक्ति को मुझसे इतना प्यार है, और मैं भी शायद दुनिया में इतना खुश कहीं नहीं रह पाता जितना इस गांव में आकर खुश होता हूं। मुझे बहुत आनंद आता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदाप गरीयसी। महाराज बद्रीनाथ की बड़ी महिमा है। इस बार भी हमारा एक प्रयास था, हमारे मध्य प्रदेश के गुना के कुछ भक्तों की इच्छा थी कि महाराज जी बद्रीनाथ चलें, लेकिन अभी मैं ही थोड़ा कमजोर पड़ रहा हूं, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई नीचे ही करा लो, कहीं कथा ज्यादा ऊपर हो जाएगी। पूज्य डोंगरे बाबा कहते थे कि जो जाए बद्री ताकि काया सुधरी। बद्रीनाथ अद्भुत भूमि है, इसमें तो कोई शक नहीं। एक रात्रि रुक लो महाराज, तो सुबह तक ये अनुभूति होने लगती है कि ठाकुर जी यहां विराज रहे हैं। ऐसी जगह है, आप पधारे हो। लेकिन हां, जो चीज बहुत अच्छी होती है तो कठिनाई तो वहां तक होती है। हमारे ये पंडित जी जो बैठे हैं, ये दाढ़ी वाले, ये गए थे हमारे साथ। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, ये गाड़ी में, कार में नहीं बैठे थे। मैंने कहा कार में तो बैठो, बोले कार में बैठूंगा पर डिग्गी में बैठूंगा नीचे गर्दन करके, क्योंकि अगर मैंने देख लिया तो रास्ते में मेरी सीताराम हो जाएगी। आवत ये सर अति कठिनाई, बहुत कठिन है यात्रा। ऐसे बद्री विशाल में नारद जी ने ब्रह्मा के पुत्रों से कहा, यहां कथा कैसे हो पाएगी, बड़ी कठिनता होगी, इसलिए नीचे चलो। तो हरिद्वार में लेकर आए हैं, और महाराज हरिद्वार में ये कथा प्रारंभ भई। और हरिद्वार में जब कथा प्रारंभ भई तो एक श्लोक कथा में गाया है, और बहुत प्यारा श्लोक है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाक्ष कामिन, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इसमें, इस श्लोक में भागवत ने बहुत बड़ी छूट दी है। कैसी छूट? बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव सदैव ही पाप किया हो, पाप के अलावा कुछ और न किया हो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, जिसने जिंदगी में पाप किए हों, जिसने जिंदगी में दुराचार किए हों, जिसने जिंदगी में विमार्ग माने गलत रास्ते पे चला हो। क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध में दहकता रहता हो। कुटिलाक्ष कामिन, बहुत कुटिल हो, कामी बहुत हो। भागवत कहती है सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वो मानव एक बार हाथ में जल लेकर
और भागवत में ऐसा कह दे कि मैं दोबारा ये पाप नहीं करूंगा, अब तक तो 1 लाख कर दिए लेकिन अब दोबारा नहीं करूंगा, तो भागवत के अंदर पांडाल में आकर ऐसी वो प्रतिज्ञा करे कि मैं इस शरीर से अब इनमें से एक भी पाप नहीं करूंगा, तो भागवत उसे उसी समय गंगाजल की तरह पवित्र करने की सामर्थ्य रखती है। पर शर्त एक है, कुंजर स्नान न हो। कुंजर स्नान समझ गए? आज से तो अब कथा सुन ली हमने, तो गुटखा छोड़ दिया। हमारे साथ तो रोज होता है ये काम। हमने तो आज से गुटखा छोड़ दिया महाराज। 10 दिन बाद मिले, गुटखा कम से कम 2.5 किलो मुंह में भरा। हमने कहा आपने तो छोड़ दिया था। अब महाराज आप तो कथा वाले हो, अपनी कहते रहते हो, हम तो समाज में रहते हैं, जैसे समाज में गुटखा ही रखेगा। तो ये कुंजर स्नान है, माना किसी के प्रभाव में आकर निर्णय लिया और 1 मिनट में छोड़ दिया। ये शराब पीने वाले क्या कहते हैं? पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने। बताओ गम भूलेंगे कि नाली में गिरोगे? तो महाराज निर्णय ये भागवत क्या कह रही है? सप्ताह इतने पाप भी किए हों, और एक बात तो पक्की मान लीजिए, बुरा लगे चाहे भला लगे, ऐसा तो कोई नहीं है जिसने जीवन में पाप नहीं किया हो। भले ही वो सिनेमा का गीत था, क्या था? जिसने पाप ना किया हो, भले ही सिनेमा का, लेकिन बड़ा अच्छी भी होता है। ऐसा कोई है जिसने पाप ना किया? हो ही जाता है यार। हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो। तो राम जी, ऐसा कोई है? हमारे पंडित जी हमसे आज कह रहे थे, एक जो चित्रकूट वाले पंडित जी बग्गी पे बैठे थे, श्री सीताराम, तो बग्गी पर बैठे बैठे ऊपर हमसे कहने लगे कान में धीरे से, महाराज जी आपकी जन्मभूमि है। मैंने कहा हाँ। तो यहाँ आप कैसे रहे? मैंने कहा यहाँ खूब कंचा मारे हमने, तुम चिंता मत करो। कैसे रहे? ये क्या बेकार की बात। हम यहाँ ऐसे रहे, देवताओं की तरह पैदा हुए और फिर हम यहाँ तपस्या रहे, बेकार की बातें नहीं है साहब। मेरे ठाकुर जी जो कृपा करेंगे है? और ये जो भी मुझे से आ गया है तेरे सर पे सर झुकाना। और ठाकुर जी इससे 2 फायदे हो गए। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मैं बार बार सब जगह कहता हूँ, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। भैया इसमें एक अंतिम पंक्ति बहुत अच्छी है। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। अरे ठाकुर बस एक कृपा करना, मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। आ गया है तेरे दर पर सर झुकाना। जरा से आ गया है, जरा से आ गया। महाराज प्रार्थना के रूप में केवल इतनी बात कहनी थी कि कोई इतने पाप करे, उसके बाद भी वो ऐसा सोच ले कि मैं अब नहीं करूंगा, मैं मेरी जिंदगी में अब मेरे हिसाब से जीऊंगा। ये संकल्प मन में होना चाहिए। मैं समाज में किसी के साथ बैठूंगा
मैं सबका साथ दूंगा, सबसे प्रेम करूंगा, लेकिन ये प्रेम मेरा केवल बाह्य व्यवहार होगा, असली प्रेम मेरा श्री ठाकुर जी के चरणों में होगा, ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए। महाराज, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्ध दुग्धा कृष्टाज कामने सप्ताह यज्ञेन कलऊ पुरंतते। गारंटी ले रहा है, कोई गारंटी डॉक्टर भी नहीं लेता महाराज, भागवत गारंटी ले रही है। भागवत प्रेम से सुनेगा तेरे पाप कट जाएंगे, प्रतिज्ञा ये हो आगे नहीं करूंगा। तुरंत कहा, ऐसा कोई हुआ? तुरंत तुंगभद्रा नदी के किनारे जो आत्मदेव ब्राह्मण है उसका चरित्र सुना दिया। कहा, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का विप्र रहता है, ये भागवत का महात्मा है। उसकी पत्नी है धुंधली। और सब भागवत सुनने वाले कान खोल के सुने कि जीवन में इस कथा से एक बात समझनी है हमें कि सब चीजें सबके पास नहीं होती है, सब चीज सबके पास नहीं होती है। किसी के पास पैसे बहुत हैं, लेकिन मैं कोई बात आपको ऐसी नहीं कहूंगा कि मैं सुन के आया हूं, मैं देखी हुई बात बता रहा हूं। मैंने ऐसे ऐसे पैसे वाले देखे हैं कि अभी हमारे एक बहुत परिचित व्यक्ति थे, उन्होंने 5-4 साल पहले हमें, उनके घर पे हम भोजन कर रहे थे दिल्ली में, तो हमें लगा उनका वैभव देखकर कि इतने पैसे वाले भी लोग होते हैं। कल्पना मन हिल रहा था, इतने पैसे वाले भी लोग होते हैं। और अभी 3 महीने पहले उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। बीच का घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा कि वो मैं आपको नहीं बता रहा, बस हाँ 3 महीने पहले उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो हमारे पास एक व्यक्ति का फोन आया दिल्ली से, बोले महाराज जी उनका शरीर रखा रहा और कफन की व्यवस्था भी नहीं थी। तो बोले फिर ये कहा कि अड़ोसी पड़ोसियों से व्यवस्था करके कफन, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो 4 नहीं 10 करोड़ की गाड़ियों में चलता था। मैं अपनी देखी हुई बात बता रहा हूं। इसलिए राम जी ऐसा कभी मत सोचिए किसी के पास सब कुछ है, नहीं है साहब। कबीर साहब तो एक बढ़िया बात कहते हैं, कोई तन दुखी, हा? बहुत बड़ी समस्या है। आप कहेंगे क्या समस्या है? समस्या यह है कि जब शरीर बहुत बढ़िया था, खाने पीने की खूब अच्छी स्थिति थी, तब खाने के लिए नहीं था बाबा, तब खाने के लिए नहीं था। अच्छा, खाने लायक पैसे अब आए तो डॉक्टर ने पर्चे पे लिख दिया कि फीकी चाय पियोगे नहीं तो मर जाओगे। चीनी लाने की सामर्थ्य है पर खाने की सामर्थ्य नहीं है। देश के एक बहुत अरबपति परिवार में आपकी कृपा से जाने का मुझे अवसर मिलता है, हर वर्ष जाता हूं। तो सेठ जी की जब थाली लगती है और हमारी लगती है, साथ साथ भोजन करते हैं, तो हमारी थाली में वो क्या क्या लगाते हैं भगवान मालिक है। पर सेठ जी की थाली आई तो थाली में उबली हुई लौकी रखी और एक चपाती बस। तो मैंने सेठ जी से प्रश्न किया, अब तो मैं करता नहीं हूं पर पहली बार गया, मैंने कहा सेठ जी इसमें मिठाई नहीं है? बोले शुगर है महाराज, मिठाई नहीं खाऊंगा। मैंने कहा दही? बोले स्नोफिलिया है। मैंने कहा रायता? बोले गला चटकता है। मैंने कहा रबड़ी? बोले बताया ना शुगर 400 रहती है। मैंने कहा रोटी पर आपके घी नहीं है? बोले कोलेस्ट्रॉल है। तो हमारे मन में एक ही बात आई कि अब सेठ जी के खाने के लिए केवल एक ही चीज बची है, एक चूहा मारने की दवाई ले हमें पुड़िया, अब और तो कुछ बचा नहीं। इसलिए प्यारे, इस दुनिया में सुख केवल एक ही जगह है और वो है केवल भगवत शरणागति, और कहीं सुख नहीं है और सबके भाग्य में नहीं है। जब ये कथा हमारी तय हुई, हमारे यजमान जी ने, गुरु ने कथा तय की, तो महाराज जब कथा, इनकी क्या कथा तय थी, दोनों भाइयों ने हमसे आदेश कर दिया कथा सुनाओ, सुनाते। बालक हैं हम तो इनके। लेकिन जब कथा तय हुई तो हम जब गांव आते थे तो हमारे एक बहुत बड़े प्रेमी, आज हमको बड़ा स्मरण भी आ रहा है, गोलोकवासी श्री ठाकुर इंद्रपाल सिंह जी, रंगीले बाबा वाले, तो वो हमेशा जब हम आते थे तो कहते थे महाराज जी कथा होगी तो मैं पानी पिलाया करूंगा बैठ के पीछे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। यह जीवन 5 इस समय बज रहे हैं, मैं तो 15-20 मिनट ही सुनाने के मूड में था,
और भगवान की कृपा भई तो 5 बज रहे हैं और आप ये विश्वास करिए कि आप और हम जितने बैठे हैं 5:01 पे भी कथा सुन पाएंगे कि सुना पाएंगे, इसका कोई कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है। इसलिए हर समय काल ब्याल मुख ग्रास, अभी तो कहा था मैंने, हम काल के मुख में बैठे हैं। तो ये जो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है महाराज, विद्वान है, बहुत विद्वान है, लेकिन इसके घर में क्या कमी है? बोले इनकी एक तो पत्नी कर्कशा है। कर्कशा जानते हैं? मोहल्ले का एक वो आदमी बिना गाली के न निकल पाए, ये कर्कशा का लक्षण है। और सुबह 4 बजे से अलार्म की तरह लड़े। हमारे यहां ऋषियों ने महाराज जी बताया है कि 3 काम अगर हो तो व्यक्ति स्वर्ग में रह रहा है। 3 काम हो, क्या क्या? पहला काम हो कि पुत्र हमारा आज्ञाकारी, माना संतान जो भी पुत्र पुत्री है वो आज्ञाकारी हो। और दूसरा बोले पत्नी मृदुभाषिणी हो, मीठा बोलने वाली हो। और तीसरी भगवान ने जितना दिया हो उसमें संतोष हो जाए। अगर 3 बातें हैं तो व्यक्ति बैकुंठ में रह रहा है। और इसके ठीक अगर 3 विपरीत हैं तो फिर मरने के बाद नरक नहीं मिलेगा, नरक ही में रह रहे हो। इसलिए आज कह रहे हैं कि ब्राह्मण बहुत धनवान है, सब कुछ है, पर एक गड़बड़ है उसके। क्या? बोले एक तो पत्नी कर्कशा है, धुंधली है, और दूसरा एक कमी है, पुत्र नहीं है। और कबीर साहब का वो दोहा मैं अभी कह रहा था, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, मन से दुखी है। हमारे एक बहुत अच्छे शिष्य हैं, उनका बेटा डॉक्टर बना। तो डॉक्टर बना तो उनसे हमने पूछा कि शादी कर लो। बोले महाराज जी आपसे अकेले में बताएं कि 2 करोड़ के संबंध आ रहे हैं। 6 महीने टालते रहे, 1 साल हो गई। मैंने कहा 2 से कम में कर लो। बोले महाराज जी आप गुरु हो, बुरा मत मानना, 1.5 में भी नहीं करेंगे। तीसरी साल हम गए तो वे सेठ जी बहुत कमजोर। मैंने कहा क्या बात है? बोले उस दुष्ट की वजह से कमजोर है। मैंने कहा क्यों? बोले पड़ोसी की लड़की लेके भाग गया, हम रह गए 2 करोड़ के चक्कर में। सच्ची घटना बता रहे। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, ये मन का दुख है। कोई धन से रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। भगवान के जो भक्त हैं वे ही सुखी हैं, बाकी तो सब बुरा हाल है साहब। आत्मदेव बहुत दुखी है। एक दिन मरने का विचार करके जंगल में गया, और महाराज जंगल में जब गया तो एक महात्मा मिले, मरने जा रहा था। और तभी महात्मा ने रोका। क्या हुआ? बोले महाराज मुझे मरना है। बोले क्यों? बोले बेटा नहीं है। 2 मिनट ध्यान से सुनिए, फिर मैं आरती करा दूंगा। बोले बेटा नहीं है। तो महात्मा ने कहा अच्छा बेटा के चक्कर में क्यों पड़े हो, ये तो बताओ। बोले महाराज बेटा हो तो अच्छा है। महात्मा ने कहा कि बेटा तो हो, लेकिन बेटा दुख का कारण है, सुख का नहीं है। आप सबको कड़वी बात लग रही होगी, लेकिन बेटा दुख का कारण क्यों है? बेटा दुख का कारण इसलिए है कि बेटा अगर नालायक निकल जाए तो कष्ट देगा कि नहीं देगा। और अगर बेटा बहुत श्रवण कुमार हो गया और श्रवण कुमार होके उसकी नौकरी लग गई बंबई में, तो बोलो दुख देगा कि सुख? श्रवण कुमार तो है, लेकिन हमको कोई नारकी में भी ले जाने वाला नहीं है, तो बोलो क्या फायदा हुआ? कोई सुख नहीं हुआ। तो इसलिए भजन करो, भजन। अब ब्राह्मण ने कहा महाराज भजन नहीं, बेटा दे सकते हो तो बात करो। ब्राह्मण ने तो और बड़ी बात कह दी। मुच्छा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत विचित्र है पंडित जी। कबीर साहब एक जगह लिखते हैं, भैया कर्मा की गति न्यारी, देखो टारे ना हिटरे। ओ भैया कर्मा की गति न्यारी, देखो टारे ना हिटरे। भैया कबीर साहब का न्यारी, देखो तारे नहीं हिटरे। एक लाइन गाऊंगा मैं।
कबीर साहब कहते हैं, अरे ओ भैया कर्मा की गति न्यारी, देखो तारे नाहि टरे। भैया कर्मा की गति न्यारी, देखो तारे नाहि टरे। कैसा हरिश्चंद्र सादानी, देखो कैसी विपत परे। हरिश्चंद्र सादानी, देखो कैसी विपत परे। पत्नी बेटा बिक गए दोनों, पत्नी बेटा बिक गए दोनों, और खुद डोम घर टहल करे। भैया कर्मा की गति न्यारी, देखो तारे नाहि टरे। ओ भैया कर्मा की गति न्यारी, देखो तारे नाहि टरे। तारे नाहि टरे, ये देखो तारे नाहि टरे। हाँ, तारे नाहि टरे, ये देखो तारे नाहि टरे। ओ भैया कर्मा की गति न्यारी, देखो तारे। नाहि टरे। कौन कह सकता है किसी के हाथ में है? और हुआ क्या? लिखा हुआ है, महाराज ब्राह्मण ने रोना शुरू किया। साधु ने 4 बातें कही, बहुत ध्यान देना। साधु ने कहा पहले तो बेटा हो जाए ये मुश्किल, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूं, तुम बेटा के लिए रो रहे हो? बोले हाँ, मैंने तुम्हारे भाग्य की रेखा पढ़ ली है, उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्म पुत्र नहीं है। कितने जन्म? 7 जन्म। पत्थर उठाया ब्राह्मण ने और एक ऐसे किया। साधु ने कहा रुको, क्या कर रहे हो? बोले महाराज तुम संत हो, संत का काम है किसी का दुख कम करना, और तुमने मेरा 7 गुना बढ़ाया है। क्यों? मुझे तो कष्ट एक ही जन्म का था ना अब तक, लेकिन आप कह रहे हो 7 जन्म नहीं, तो 6 आगे के और मरने लगा। साधु मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं, भक्तमाल के अनुसार जो काम कभी कभी भगवान भी करने में असमर्थ होते हैं, वो काम कभी कभी सदगुरु पूरा कर देते हैं। महाराज इतना साधु प्रसन्न हुआ, कोई बात नहीं, नहीं मानते हो, एक फल उठा के दिया, ये अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे घर में बालक होगा। मैंने अभी अभी आपको निवेदन किया है, पत्नी कैसी थी। फल लेके ब्राह्मण आया और उस पत्नी से कहा कि ये फल आप पाएं, इससे बालक होगा। महाराज उसी समय फल भक्षेण गर्भः स्यात् गर्भणोदर वर्धिता। अब यहां एक विलक्षण बात क्या है, जो दुष्ट है ना उसका कल्याण कोई नहीं कर पाएगा। हमारा गांव तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं कई जगह महाराज कि कथा हो रही है, भागवत हो रही है, तो पास ही में 4 पाई डाल लेंगे और सोएंगे आराम से। हाँ बाबा बता रहे हैं, हाँ ताश भी खेलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पूर्व जन्म के पाप से, एक हमारे वृंदावन के बड़े अच्छे मित्र हैं, वो कहते हैं पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाए। अगर पाप बहुत होंगे तो कथा कान में जाएगी ना, तो कान से उल्टी होगी, मुंह से तो होती है, कान से होगी कथा की उल्टी। पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाए, और होगा क्या? कै ऊंघ है। क्या करेगा कथा के बीच में? कै ऊंघ है, कै लड़ मरे, या तो बीच ही में उठ जाए। 3 काम होंगे, या तो नींद आ जाएगी बहुत बढ़िया, कूलर के पास जगह बना ली, भगवान की कृपा से घर में कूलर तो होंगे सबके, एसी भी है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, तो भगवान की कृपा से 3 घंटे यहीं चकाचक हो जाएगी, तो सो जाएगा। के ऊंघ है, के लड़ मरे, लड़ जाएंगे महाराज। मुझे डर है कि कथा, ये लाइव कथा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कुछ बातें कहने में डर लगता है कि कोई खोले बैठा हो कि हमारी कथा कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक जगह कथा कहने में गया, नाम इसीलिए नहीं ले रहा, तो जिनके घर में कथा थी महाराज, वो ऐसा कोई दिन नहीं था कि आरती के बाद सब भाइयों में कुश्ती न हो जाए रोज। अब हम बहुत परेशान, बहुत परेशान। और हम एक होटल में, उन्होंने हमें ठहराया था, तो हम जब होटल में जाएं गाड़ी से, तो पंडित जी को पूछे, देवेश जी को, मैंने कहा क्या हाल है? बोले महाराज जी वो तो 2 उसमें से 2 के सर फट गए,
और 2 की पट्टी बंधी है। अच्छा, सुबह 11-12 बजे जब हम आए तो सब 5 और 7 भाई थे, तो इकट्ठे बैठे, महाराज जी चाय बनवाओ। मैंने कहा पहले चाय रहने दो, आयोडेक्स वगैरह।